अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो मेरी वीडियो थी जो पुरानी जो कार के बारे में कि यहाँ से जापान से हम गाड़ी किस तरह पाकिस्तान पहुँचा सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, उसको बहुत लाइक किया। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो और आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद जो है बगैर किसी एजेंट की हेल्प के, और जो मैंने आपको बताया था कि आप खुद अपने जो है 2.5-3 लाख 3 लाख तकरीबन किस तरह सेव कर सकते हो। तो आज मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि एक एजेंट जो होता है वो क्या करता है। हाँ, जो पिछली वीडियो थी उसमें बाकी सब चीज़ें सही हैं, उसमें थोड़ा जो टैक्स का पार्ट है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं कि टैक्स कैलकुलेशन का जो पार्ट है, तो मैं उसको आपको जो है ना उस पर एक पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा टैक्स वाले पार्ट में। बाकी जो है बाकी सब वीडियो में चीज़ें मोस्टली सब सही हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो है जब आप खुद जो है जो रूल के मुताबिक, एक तो ये जब आप खुद गाड़ी मंगाते हो तो सिर्फ वही बंदा पाकिस्तान गाड़ी मंगा सकता है जो ओवरसीज हो, जो पाकिस्तान से बाहर जॉब करता हो। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं वो गाड़ी मंगा ही नहीं सकते, मतलब बाहर से। सिर्फ वही गाड़ी, जो भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं वो इस रूल के तहत आती हैं। तो वो एजेंट क्या करता है कि एक ऐसा बंदा, आप तो बाहर काम नहीं करते फिर भी आप गाड़ी ले लेते हो, तो एजेंट क्या करता है कि एक ऐसा बंदा ढूंढता है जो पाकिस्तान से बाहर जॉब करता हो, तो उसके पासपोर्ट के थ्रू वो गाड़ी मंगाता है। और दूसरा रूल ये है कि जो अमाउंट हो टैक्स की वो भी उसी के ही अकाउंट से आनी चाहिए, जो उसका फॉरेन अकाउंट है उसी के फॉरेन अकाउंट से उसके पाकिस्तान में मौजूद किसी ब्लड रिलेटिव को आनी चाहिए। तो ये काम जो है वो एजेंट करता है और इस काम को वो लेता है तकरीबन 3 लाख। और अपने जो खुद के एजेंट लेता है वो तकरीबन लेता है तकरीबन 40,000 के लगभग, 50,000 के लगभग एजेंट खुद अपना अपना चार्ज करता है। तो इस तरह मिला के तकरीबन 3.5 लाख बनते हैं। तो अगर आप खुद ये काम करते हो कि अपनी गाड़ी आप खुद इंपोर्ट करवाते हो, अगर आप बाहर, तो इस कंडीशन में आपको ये होगा कि अगर आप बाहर जॉब करते हो 2 साल हो गए आपको पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान नहीं है आप, तो आप अपनी गाड़ी खुद इंपोर्ट करवा सकते हो। अगर अदर केस कि भाई आपका कोई भाई है जो बाहर रहता है, तो वो आप उसके पासपोर्ट के थ्रू पाकिस्तान गाड़ी मंगा सकते हो। उसमें ये होता है कि जो बंदा बाहर रहता है वो पैसा, वो सारा जो टैक्स का पैसा है, टोटल टैक्स का पैसा जितना भी बनता है वो अपने बाहर के फॉरेन अकाउंट से पाकिस्तान में पैसा भेजेगा अपने किसी ब्लड रिलेटिव के अकाउंट में। जैसे भाई का अकाउंट हो गया, जैसे बहन का अकाउंट हो गया, वालदा का अकाउंट हो गया, फादर का अकाउंट हो गया, तो उस अकाउंट में पैसे आएंगे। तो तभी मतलब ये है कि वो आपका टैक्स, उसका जो कस्टम है वो क्लियर करेगा, ठीक है। अगर वो इस तरह बगैर किसी रिलेटिव के किसी और के अकाउंट में भेजेगा तो वो क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे आपकी गाड़ी यहाँ से एक्सपोर्टर भेजेगा, गाड़ी आपकी गाड़ी पोर्ट तक पहुँच गई, अब आगे जो प्रोसेस होंगे, जो कस्टम में आपके क्या क्या प्रोसीजर होंगे, उसमें फिर ये होता है कि आपको जो आप टैक्स का पैसा भेजोगे, टोटल सारे का सारा पैसा आप टैक्स का जो है वो भेजोगे आप अपने ब्लड रिलेटिव के अकाउंट में। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो पैसे हैं वो आपने थोड़ा एक्स्ट्रा करके भेजने हैं, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कभी पाकिस्तानी करेंसी कभी भी डाउन आ जाती है, तो आपके पैसे अगर 5,000 भी कम हो गए तो सिर्फ आपको 5,000 भी अलग से आपको मंगाने पड़ेंगे बाहर से, और उनके भी सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, वो आपको अलग से करवाने पड़ेंगे। तो तकरीबन 20 से 25,000 आप एक्स्ट्रा, जितना टैक्स है उससे थोड़ा आप एक्स्ट्रा मंगा लो तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब इसमें फिर क्या होता है, जब आपने ये पैसे मंगा लिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट था, जिसमें आपने पैसे मंगवाए, उस बैंक में जाओगे, आप उनको बोलोगे मुझे PRC चाहिए। वहां पे जाओगे, आप बोलोगे मुझे PRC चाहिए, तो PRC आपको बैंक वाले बना के देंगे। उसमें ये प्रूफ होता है कि जो बंदा था जिसने गाड़ी मंगाई है, और कस्टम भी उसी के ही अकाउंट से, फॉरेन अकाउंट से पाकिस्तान में आया है। तो PRC सर्टिफिकेट ये एक प्रूफ होता है इस चीज़ का। तो ये आपको बैंक तकरीबन 4-5 दिन हफ्ते में आपको बना के देती है और फ्री होता है ये बैंक, कुछ भी इसके लिए चार्ज नहीं करता। सेकंड जो चीज़ है आपका, वो आपको चाहिए FRC जो आपको मिलेगा वो नादरा से मिलेगा। FRC में आपकी सारी जो मतलब जो पूरा आपका जो ट्री है, फैमिली ट्री आपकी, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसमें आपको वो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि जो जिस बंदे के अकाउंट में पैसा आया है और जो बंदा ये गाड़ी परचेज किया, जिसकी गाड़ी है वो उसका ब्लड रिलेटिव है। तो ये इस चीज़ का प्रूफ आपको FRC से मिलेगा। तो FRC आपको कहाँ से मिलेगा, नादरा से। और आई थिंक ये भी कोई शायद फ्री में ही बनता है, या कुछ शायद कुछ 100 के चार्जेस हों, लेकिन बहुत ही कम चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये भी तकरीबन 3-4 दिन में बन जाता है। और सेकंड जो चीज़ है वो आप FIA की ऑफिस जाओगे और वहाँ से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री निकालोगे। तो उस हिस्ट्री से वहाँ से ये कंफर्म होगा कि ये बंदा जो है 2 साल से पाकिस्तान से बाहर था। उसके अलावा ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। एहतियातन आप ये करोगे कि आप जहाँ जॉब करते हो
वहाँ से जो है जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, उस जहाँ बैंक स्टेटमेंट आपकी, तो वो बैंक स्टेटमेंट आप लेके आओगे अपनी, इन केस के मांगते हैं कस्टम वाले, तो वो भी आपके पास होना चाहिए एज अ प्रूफ कि मैं बाहर काम करता हूँ और ये यहाँ जॉब करता हूँ और पर मंथ इतनी इतनी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जो आपका जो एक्सपोर्टर होगा जिसने आपको गाड़ी भेजी है, जिसका बिल ऑफ लैंडिंग हो गया और परचेज रिसिप्ट हो गई और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको वो खुद ही भेज देगा। तो वो एक्सपोर्टर, सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर से आएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, पीआरसी फ्रॉम बैंक, एफआरसी फ्रॉम नादरा, और जो है आपका एफआईए की ऑफिस से आपको ट्रैवल हिस्ट्री, और आपका जो है बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉरेन बैंक स्टेटमेंट। तो ये मेन चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप खुद ही अपनी गाड़ी पाकिस्तान मंगवा सकते हो बगैर किसी एजेंट के। अब आप कहोगे कि हमारे पास, हाँ, अब ये फ़र्क होता है कि एजेंट जो होता है, अगर आप कोई एजेंट हायर करते हो वो 30-40 हज़ार लेगा, तो आपका ये सारा मतलब काम, आपका डॉक्यूमेंटेशन खुद ही प्रिपेयर करवाएगा। तो फिर आपको उसको पैसे दोगे, 40,000 50,000 उसको दोगे और ये सारा काम वो करवाएगा। क्योंकि हो सकता है हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, और हो सकता है कि आप बिजी हो, आपकी जॉब है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि हर घर में एक वेला इंजीनियर बैठा ही होता है, बेरोजगार इंजीनियर बैठा ही होता है, उसको काम समझाओ, उसको बोलो कि भाई ये जाओ कराची, कुछ दिन रिश्तेदारों के पास रहो और ये काम करवा के गाड़ी निकलवा के आ जाओ। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। फर्दर कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो तो यू कैन लीव कमेंट, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।